जय हिंद दोस्तों। आज 6 अप्रैल और स्वागत है आप सबका करंट अफेयर की एक नई क्लासेस पे। आज की करंट अफेयर में हम लोग देखेंगे 1 से 5 अप्रैल के बीच में जो महत्वपूर्ण जो क्वेश्चन बनने वाले हैं उन सभी क्वेश्चनों को हम लोग इस वीडियो में देखेंगे। ये कई सारे एग्जाम्स में आने वाले पूछे जा सकते हैं क्वेश्चन, तो इन क्वेश्चनों को ध्यान से देखिएगा कि इस क्वेश्चन में पूछा गया है कि हाल ही में आरबीआई द्वारा भारतीय रिजर्व बैंक की जो 90वीं वर्षगांठ थी का उसका समापन किस शहर में या कहां पर हुआ। तो जो आरबीआई की जो 90वीं वर्षगांठ थी वो मुंबई में आयोजित हुई और इस आयोजन में द्रौपदी मुर्मू जी ने भी भाग लिया था। तो जो मुंबई इसका सही आंसर होगा, आप इसको याद कर लीजिएगा, इसको पूछा जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन में हम लोग देखते हैं कि हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की जो निजी सचिव किसे नियुक्त किया गया है। तो हाल ही में प्रधानमंत्री जी की जो निजी सचिव है वो निधि तिवारी जी को नियुक्त किया गया है। निधि तिवारी जी के बारे में हम लोग देख लेते हैं कि निधि तिवारी जी कौन है। और जो निधि तिवारी है वो 2013 बैच की आईएफएस ऑफिसर है। ठीक है, 2013 के बाद में जब इन्होंने सेलेक्ट किया, जब 2022 में इनको पीएमओ का उप सचिव बनाया गया। ठीक है, 2023 में पीएमओ का इनको सचिव बनाया गया। और 2025 में जो पीएम जी का निजी सचिव बनाया गया। तो निधि तिवारी जी इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं और देखते हैं कि नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या दिया है। कि दिया है हाल ही में 47 नेशनल जूनियर गर्ल्स हैंडबॉल टूर्नामेंट कहां पर आयोजित किया गया था। तो हाल ही में जो 47 नेशनल हैंड टूर्नामेंट जो आयोजित किया गया था वो लखनऊ में आयोजित किया गया था, जो केडीसी बाबू स्टेडियम में आयोजित हुआ था। तो उत्तर प्रदेश की 47 जूनियर बालिका हैंडबॉल चैंपियनशिप अपने नाम पर ली है। फाइनल में हिमाचल प्रदेश को 19-17 से हरा दिया है और टीम पहली बार चैंपियंस बनी है। चैंपियंस लखनऊ के डीसी बाबू स्टेडियम में चल रही थी। जो चैंपियंस ट्रॉफी जो चल रही थी वो लखनऊ के केडीसी बाबू स्टेडियम में चल रही थी। नेक्स्ट क्वेश्चन में हम लोग देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन में दिया गया हाल ही में एशिया के किस देश में रामायण एन्क्लेव का आयोजन किया गया है। तो एशिया के किसी देश में जो है रामायण एन्क्लेव का जो आयोजन किया गया है वो श्रीलंका में किया गया है। तो इसका सही आंसर होगा श्रीलंका। आगे हम लोग देखते हैं कि हाल ही में एल&टी फाइनेंस ने किसे अपना ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है। तो जसप्रीत बुमराह जी को हाल ही में एल&टी ने अपना ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं और हम लोग देखते हैं कि हाल ही में कौन सा शहर एशिया के अरबपतियों की राजधानी बन गया है। तो हाल ही में मुंबई को पछाड़ करके जो शंघाई है वो एशिया के अरबपतियों का राजधानी बन गई है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन में हम लोग देखते हैं कि इसके बारे में हम लोग देख लेते हैं कि शंघाई मुंबई को पीछे छोड़ते हुए एशिया के अरबपतियों की राजधानी हारून ग्लोबल रिच लिस्ट 2025 की जो निकली है उसके अकॉर्डिंग बना हुआ है। चीन का जो शहर शंघाई है वो मुंबई को पीछे छोड़ते हुए एशिया के अरबपतियों की राजधानी बनी है। तो ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है, जो कि हारून ग्लोबल रिच लिस्ट जो निकली है उससे बनने वाला है जो क्वेश्चन है। आप लोग इसको नोट कर लीजिएगा और देख लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है कि हाल ही में आरबीआई ने किस बैंक पर जुर्माना लगाया है। तो आरबीआई जो कुछ रूल्स बनाती है उनको अगर फॉलो नहीं होता है तो हर बैंक पे जो है वो जुर्माना लगाते हैं। तो ये दोनों बैंकों पे लगाया गया है, एचडीएफसी और पंजाब नेशनल बैंक पे। ये क्यों लगाया गया उसके बारे में हम लोग देख लेते हैं कि आरबीआई ने क्यों लगाया है। कि देश के सभी बड़े प्राइवेट सेक्टर के बैंक एचडीएफसी और पंजाब से जो 75 लाख का फाइन आरबीआई की ओर से लगाया गया है। वो क्यों लगाया गया है कि एचडीएफसी बैंक पर अपनी कार्रवाई पे अपने ग्राहक को जानो
या केवाईसी के नियमों का पालन नहीं किए जाने पर लगाया गया है। यानी केवाईसी के जो नियम होते हैं वो उनको नियमों को पालन नहीं किया गया है उस पे, इसीलिए उस पे जो है वो लगाया गया है जुर्माना। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है कि आरबीआई ने भारतीय जो 19 जो वर्षगांठ है का समापन किस शहर में, ये क्वेश्चन रिपीट हो गया, इसका सही आंसर होगा मुंबई। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग देखते हैं कि 1 अप्रैल को नीड एनसीईआर राज्य आर्थिक मंच पोर्टल का शुभारंभ किसके द्वारा किया गया था। तो एनसीईआर जो पोर्टल का शुभारंभ किया गया है हमारी फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमन जी से ने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन में इसमें हम लोग देखते हैं कि ये आयोजन कहाँ पर हुआ, जो नई दिल्ली में आयोजन हुआ। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमन जी 1 अप्रैल 2025 को इस पोर्टल का लॉन्च किया और इस पोर्टल की नीति आयोग और नेशनल काउंसिलिंग ऑफ अप्लाइड इकोनॉमिक रिसर्च सहयोग विकसित किया गया है। तो नई दिल्ली में इसका आयोजन या इस पोर्टल को लॉन्च किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखते हैं कि 2025 के लिए अंतरराष्ट्रीय जो योग दिवस है उसकी थीम क्या है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आप लोग इसको देख लीजिएगा कि पीएम जी ने जो ये दिया है कि एक पृथ्वी एक स्वास्थ्य यानी योगा फॉर वन अर्थ वन हेल्थ जो है इसकी जो होगी वो थीम होगी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन में दिया है कि सागरमाला जो कार्यक्रम है 2025 में उसको कितने वर्ष पूरे कर लिए। तो जो सागरमाला जो प्रोग्राम है वो 2015 में शुरू हुआ था, तो इस 2025 में उसने 10 साल पूरे कर लिए हैं। ठीक है, यानी सागरमाला जो 2015 मार्च 2015 में शुरू किया गया था कार्यक्रम बंदरगाह, जहाज रानी और जल मार्ग मंत्रालय के तहत एक प्रमुख समुद्री पहल थी। ठीक है, भारत के समुद्री बुनियादी ढांचों को क्रांतिकारी बदलाव लाने के लिए डिजाइन किया गया यह कार्यक्रम बंदरगाहों और आधुनिकीकरण कनेक्टिविटी बढ़ाने के लिए औद्योगिकी विकास पर केंद्रित था। ये 2015 में शुरू किया गया था और 2025 में इसको 10 साल पूरे हो गए हैं, उसका सेलिब्रेशन किया गया है। तो इससे क्वेश्चन बन सकता है। आगे हम लोग क्वेश्चन देखते हैं कि एजुकेशन एंड न्यूट्रिशन लर्न टू ईट वेल नामक रिपोर्ट किसके द्वारा प्रकाशित की गई है। तो यूनेस्को द्वारा ये रिपोर्ट जो है वो प्रकाशित की गई है कि लर्न टू ईट वेल। ठीक है, ये आप देख लीजिएगा कि ये रिपोर्ट से भी आता है क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन में है कि हाल ही में किसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का निजी सचिव किया गया, ये भी क्वेश्चन रिपीट हुआ है। तो निधि तिवारी जी को पीएम का निजी सचिव नियुक्त किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है कि भारत में मुफ्त चावल योजना को पहली बार किस राज्य ने शुरू किया है। तो आंध्र प्रदेश यानी तेलंगाना ने जो मुफ्त चावल योजना शुरू की है। यहाँ के जो सीएम है चंद्रबाबू नायडू ने ये कार्यक्रम शुरू किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन में हम लोग देखते हैं अगस्त 2025 में एशिया कप हॉकी का आयोजन कहाँ किया जाएगा या भारत के किस शहर में किया जाएगा। तो जो बिहार है, बिहार में एशिया कप हॉकी का आयोजन किया जाएगा और ये जो कार्यक्रम चलेगा वो 29 अगस्त 29 अगस्त से 7 सितंबर 2025 तक चलेगा। ठीक है, ये 29 अगस्त 2025 को शुरू होगा और 7 सितंबर 2025 तक चलेगा। तो बिहार जो है वो इसका यहाँ पर इसका आयोजन होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखते हैं कि किस स्पेस एजेंसी ने अपने अंतरिक्ष वेधशाला मिशन को बंद कर दिया है। यानी ये जो GAIA जो मिशन है इसका उसको बंद कर दिया है। तो यूरोपियन स्पेस एजेंसी ने ये लॉन्च किया था और अब ये जो ये मिशन है ये रिटायर के समय में यानी 2013 में लॉन्च किया गया था। तो अब ये इस मिशन ने रिटायरमेंट ले ली है। तो जो इसकी जो लॉन्च तिथि थी वो दिसंबर 2013 में की गई थी। यूरोपियन स्पेस एजेंसी ने इसको लॉन्च किया था और यहाँ पर जो क्या है कि इसने जो अब जो है रिटायरमेंट ली है और इसका मेन जो काम क्या था ये अपने गाइगा यानी GIA स्पेस और ऑब्जर्वेटरी को बंद कर दिया है। क्यों बंद किया है कि गाइया ने अंतिम बार अपने थ्रस्ट का उपयोग करके सूर्य की परिक्रमा करने वाला रिटायरमेंट ऑर्बिट में प्रवेश कर लिया। अब ये रिटायरमेंट चला जाएगा। इसका
मेन काम क्या था, ये अंतरिक्ष यान आकाशगंगा के सबसे सटीक और त्रिआयामी यानी 3D मानचित्र जो था वो इसको रिलीज करता था, यानी उसको जो रिसर्च करके 3D मैप में देता था। नेक्स्ट क्वेश्चन में हम लोग देखते हैं कि किस शहर में IIM, ये शहर नहीं यहाँ पर होगा देश जो है, किस पहली बार कोई IIM जो है वो देश में जो लॉन्च किया है, यानी इंटरनेशनल पहली बार कोई अंतरराष्ट्रीय परिसर का शुरू करेगा, वो दुबई में जो संयुक्त अरब अमीरात है वहां पर जो है वो शुरू करेगा। पहली बार कोई IIM है जो अंतरराष्ट्रीय परिसर में अपना एक्सप्लोर करेगा। तो अगला क्वेश्चन में दिया गया है कि किस शहर में प्रसिद्ध सौदागरी ब्लॉक प्रिंट को भौगोलिक संकेत GI टैग का दर्जा मिला है। तो जो अहमदाबाद गुजरात है उसको जो ब्लैक प्रिंट जो है उस पर GI टैग मिला है। ये क्वेश्चन GI टैग से बनकर के आएगा, तो GI टैग वाले क्वेश्चन जो है उसमें आप लिख लीजिएगा, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन में हम लोग देखते हैं कि किस बॉलीवुड अभिनेता को फिट इंडिया आइकन के लिए नामित किया गया है। तो जो फिट इंडिया जो आइकन है उन्हें आयुष्मान खुराना जी को दिया गया है। तो ये जो फिट इंडिया जो मूवमेंट जो चालू किया गया था वो PM द्वारा, यानी PM नरेंद्र मोदी द्वारा 2019 में चालू किया गया था। ठीक है, तो नरेंद्र मोदी जी द्वारा 2019 में ये प्रोग्राम चालू किया गया था, जिसके तहत फिट इंडिया आइकन का जो है वो आयुष्मान खुराना जी को नियुक्त किया गया। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, क्वेश्चन दिया गया है कि एशिया का सबसे बड़ा इंटर कॉलेजिएट तकनीकी और उद्यमशीलता महोत्सव टेक 25 जो है वो कहाँ आयोजित किया गया है। ये साइंस एंड टेक से बनने वाला क्वेश्चन है। तो ये जो है IIT कानपुर में इसका आयोजन हुआ है। तो ये एक साइंस एंड टेक जो बनने वाले क्वेश्चन है उसके लिए इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। तो अगर ये वीडियो आपको अगर अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक कर लीजिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और अपने दोस्तों को शेयर कर दीजिएगा। इसी के साथ जय हिंद, जय भारत।